नमस्कार, मेरा नाम सार्थक वर्मा, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय सफदरपुर। आज मैं आपको कहानी की संरचना के बारे में बताना चाहता हूँ। कहानी की संरचना के अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला आउटर ईयर, दूसरा मिडल ईयर, तीसरा इनर ईयर। आउटर ईयर का और कहानी के सबसे बाहर का हिस्सा पिन्ना होता है। पिन्ना कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए वह बहुत लचीला होता है। इसको चाहे तोड़ मोड़ कैसे भी कर लो, फिर भी ये झुका तू रहता है। तो आउटर ईयर का फिर दूसरा हिस्सा जाता है कर्नाल या ईयर कैनाल। यह आपको लंबी सी ट्यूब दिखाई दे रही होगी, इसी को ही कहते हैं कर्नाल। यह जब ध्वनि तरंगे हमारे कान पर आकर पड़ती है तो वह इस ईयर कैनाल से होती हुई आउटर ईयर के सबसे बाद के हिस्से, जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, उस पर जाकर टकराती है। हाँ, यह वही ईयर ड्रम है जिस पर जरा सा टच होते ही, बिल्कुल हल्का सा टच होते ही कान में दर्द होने लगता है, और इसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं। तो फिर कान का दूसरा हिस्सा जाता है मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर 3 हड्डियाँ होती है, जिसमें सबसे पहली मेलस, दूसरी इंकस, तीसरी स्टेपीज। जब ध्वनि तरंगे इस पर आकर पड़ती है तो यह हिलता है, और इसके साथ साथ यह मेलस को भी हिलाता है। मेलस एक हथौड़े की तरह दिखाई देता है और दूसरी हड्डी पर, इंकस पर जाकर टक से टकराता है, और फिर इंकस हिलती है और स्टेपीज पर जाकर टकराती है। हाँ, यह वही स्टेपीज है जिसको हम अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहते हैं। और इसी मिडल ईयर का सबसे बाद का हिस्सा है, यह आपको एक लंबी सी ट्यूब दिखाई दे रही होगी। यह हमारे कान से जुड़ी हुई होती है और हमारे गले में जाकर खुलती है। इस ट्यूब का नाम है यूस्टेशन ट्यूब। आपने महसूस भी किया होगा कि जब हम कान में दवाई डालते हैं तो वे हमें गले में महसूस होती है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे फिर कान का सबसे बाद का हिस्सा जाता है इनर ईयर। इनर ईयर में सबसे पहले ओवल विंडो, अंडाकार खिड़की। यह स्टेपीज इस ओवल विंडो में धसी हुई होती है और ध्वनि तरंगे इस ओवल विंडो से होती हुई इस कोक्लिया में घूमती रहती है। कोक्लिया एक 2.5 सर्कल है और यह शंकु की तरह घुमा होता है, और जब ध्वनि तरंगे इसमें गूंजती रहती है तो इन ध्वनि तरंगों को ये श्रवण तंत्रिकाएं, और जिन्हें कोक्लियर कहते हैं, यह उठाकर हमारे ब्रेन में ले जाती है, क्योंकि ये श्रवण तंत्रिका और ये कोक्लियर हमारे दिमाग से जुटी होती है, और हमारा दिमाग इन तंत्रिकाओं को, इन ध्वनि तरंगों को बुन कर शब्द बनाता है। और जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, ऐसे ही हमारा दिमाग इन ध्वनि तरंगों को शब्दों में बदल देता है। धन्यवाद।